चेहरा सुबह बनारस जुल्फ़ें अवध की शाम, चेहरा सुबह बनारस जुल्फ़ें अवध की शाम, कितनी हसीन है तू तुझको मेरा आदाब। चंगेजी साहब क्या कह रहे हैं? आदाब नहीं होगा, यहाँ पे सलाम होगा। शेर में सलाम लगता है। हमारे यहाँ आदाब भी कहते हैं, सलाम भी करते हैं। अब ये आप पे मुनहसर है, दोनों में से कौन सी चीज़ चूज़ करते हैं। मगर ये तो शेर है ना, आप मतलब अच्छा चलिए आगे बताइए। बहर तौर बहुत शुक्रिया। आपने खान साहब उस पीढ़ी को यहाँ पे बुलाया है कि जिसके दादा जान ने अपने हाथों का जायका नवाबों, राजाओं, महाराजाओं, वायसराय और अनगिनत किस्म के हुक्मरानों को चखाया है, और इसी रिवायत को बरकरार रखते हुए हम ये रिवायत लेकर अब तक चल रहे हैं। बहुत शुक्रिया। जबरदस्त सर। फिर आपके दादा से शुरू करते हैं। नहीं, दादा से शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि दादा तो खुद ही पहले तेल से शुरू करते थे, और इसी रिवायत को बरकरार रखते हुए हम भी तेल से ही आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपने तांबे का पतीला लेना है, उसके अंदर 2 किलो देसी घी का तेल डालना है, और हल्की आंच पे आपने रखना है। अगर तेल फट गया तो सारा जायका कसेला हो जाएगा। ओहो सर, मैंने आपसे कोई पकवान की तरकीब नहीं पूछी, मैंने आपसे पूछा है कि अपने दादा के बारे में हमें कुछ बताइए, उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए। देखें भाई, ऐसा है कि दादा जान ने सख्ती से मना कर रखा था कि मेरे बच्चों कुछ भी हो जाए, मेरे बारे में किसी को कुछ नहीं बताना। ऐसा क्यों बोला आपके दादा ने? गीबत होती है ये। अरे चांद साहब, ये गीबत नहीं होती, लोग जानना चाहते हैं आपके दादा के बारे में, वो कैसे बावर्ची थे, कैसी डिशेस बनाते थे। एक मिनट, आप जैसा बंदा ना बाल्टी में घुस के सो जाता है, ज़रा तहजीब से बात कीजिए। दादा जान बावर्ची नहीं है हमारे, ठीक है? सर वो खाने बनाते हैं तो उनको क्या कहूँ, बावर्ची ना कहूँ तो आप बता दीजिए क्या कहूँ। मीर बकावल। ये उनका नाम है? मीर बकावल उनका टाइटल है। अरे चांद चंगेजी साहब, ये हमने टाइटल वाइटल बनाने होते हैं, नई नस्ल के बच्चों को कहाँ समझ आएगी मीर बकावल की। आप जरा आसान करके बता दें, आपके दादा को किस नाम से बुलाया जाए। भाई बच्चों को तो आप छोड़िए, सबसे पहले आप अपनी बात कीजिए। बच्चों को रहने दें, बच्चे इतने तेज हैं ना, आपको बेच के खा जाएं। फिर भी बता दें ना, कोई आसान टाइटल क्या हो, आपके दादा को बुलाना हो तो क्या कह के बुलाएं? फिर आप बुलाएं वेटरन शेफ। वेटरन शेफ आप बुला लें। तो मैं जो घंटे से उन्हें शाही बावर्ची कह रहा हूं, उसमें आपको क्या बुरा है? बावर्ची नहीं है वो, आपको समझा रहा हूँ। आप हमने गुस्सा नहीं किया, देखे नरम तबीयत के लोग हैं हम। आपने आज का दिन जो है ना मेरा ख़राब करवा दिया। कभी भी मैंने गुस्सा नहीं किया था, सिवाय अपने शागिर्दों के ऊपर। चंगेजी साहब, बावर्ची 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 ना हो, पता नहीं क्या। नहीं लेंगे आप ये नाम। सर मैं आपके दादा को बावर्ची नहीं कहूंगा, वेटरन शेफ हैं आपके। आप जैसे बंदे को भूख लगी है ना तो अपने किचन का लेंटर खा जाता है। बात करते हैं खाने की, तमीज़ तमद्दुन है नहीं कोई। अच्छा सर, मतलब यहाँ आम बंदा थोड़ी बैठा हुआ है, हमारी एक रिवायत चली आ रही है भाई। दादा परदादा लक्कड़ दादा सब इसी शोबे से मुंसलिक थे। बिल्कुल ऐसे। नवाबों, वायसराय, महाराजाओं, राजाओं को हमने खाना खिलाया दादा जान ने हमारे। आप ये सिला दे रहे हैं। अवध में जाके किसी बच्चे से पूछेंगे, वो बता देंगे चांद चंगेजी का क्या क्षेत्र नसब है। सर मैं माजरत चाहता हूँ, मुझे बावर्ची थे, मत बोलिएगा बावर्ची दोबारा। सर मैं अब उन्हें जो है ना वेटरन शेफ ही कहूँगा। सर नहीं, हमारी तसल्ली नहीं हुई, मैं आपको गाली देने का दिल चाह रहा है बस। सर प्लीज माफी। नहीं, गाली मैं दूंगा तब जाके मेरा गुस्सा ठंडा होगा। सर ये आप प्रोग्राम में गाली देंगे, बुरा असर पड़ेगा लोगों नहीं, को। मैं दूंगा, हम अपने दिल का गुबार निकालेंगे। सर निकाल लें आप अपने दिल का गुबार, मैं बाद में वो गाली कटवा दूंगा, क्योंकि वो अजीब सा लगता है। आप दे लें गाली, मुझे खुश हो जाएं आप। फोहश सर का मालिक। नहीं गाली निकालें ना। फोहश सर का मालिक, यही तो गाली है। आप इतनी तहजीब से गालियां निकालते हैं सर, इस तरह की तो 2-3 और निकाल लें आप मुझे। नहीं, मुझे यही खतरनाक गाली आती है, और ऐसा सर अगर मेरा हो ना, मैं सर पे बर्फ का फट्टा लगा लूं। अच्छा सर, मेरे कुछ सवाल मैं ये हैं। सोच समझ के आया हूँ, चलो एक शो में जा रहा हूँ यार, तहजीब तमद्दुन से बात होगी। बावर्ची बावर्ची बावर्ची। आपको पता है आज नाई को नाई नहीं बोल सकती। नाई को नाई नहीं बोल सकते? नाई को क्या कहेंगे? हजाम? ओहो, मैं भी किसको सिखा रहा हूँ जिसके अपने बाल नहीं है। चले यार आगे, चले आगे बढ़े यार। नहीं क्या कहेंगे नाई को, क्या कहेंगे बता नाई को कहेंगे यार जुल्फ तराश कहेंगे नाई को। सर ये बहुत ही तहजीब वाली लैंग्वेज बोल रहे हैं आप। अब हमारे यहाँ तो नाई को नाई कहते हैं, हजाम कहते हैं, बार्बर कहते हैं। नहीं, जुल्फ तराश, ये देखो ना, ये तहजीब आप लोगों ने छोड़ के रखी हुई है। आप लोग तहजीब से हटे हुए, और तहजीब आपके यहाँ पाकिस्तान में है नहीं, खासतौर पे लाहौर में 2-3 जगह है। एक रिंग रोड पे तहजीब है, और 2-3 तहजीबें और पता नहीं किधर है। सर मेरे कुछ सवालात हैं। ये शाही
कुकिंग के हवाले से, ये जो आपकी एक लेगेसी चल रही है, इसके हवाले से कुछ सवाल आते हैं, मैं पूछूं अगर आप इजाज़त दें? रिवायत है ये, रिवायत रिवायत बड़ी मुश्किल से अंग्रेज़ों से जान छूटी है हमारी। सर सवाल है कि ये जो शाही खाने होते थे, नवाबों के जो खाने होते थे, इसमें हर खाने में धक्के से ये सोने का वर्क, चांदी का वर्क, सोने का वर्क, चांदी का वर्क, ये क्यों घुसेड़ दिया जाता था? मतलब इसका देखिए, क्या फ़ायदा था? ये इसकी इफादियत होती थी। ये ऐसे ही नहीं खिलाते थे चांदी और सोने के वर्क, क्योंकि ये चांदी सोने का वर्क अंदर जाकर ना चिपक जाता था, और जो आपके क्या कहते हैं जरासीम, वो उसके अंदर टकरे मार मार के खुद ही अपनी मौत मर जाते थे। यानी यूँ समझ लीजिए वो खुदकुशी कर लेते थे। जरासीम जो पेट के अंदर होते थे ना, मैदे के अंदर होते हैं वो। और यकीन जाने मेरे दादा जान जो हैं वो नवाब साहब के मीर बकावल होते थे, तो नवाब साहब की उनकी ना अक्सर नोक झोंक भी रहती थी। एक दफ़ा हमारे दादा जान ने नवाब साहब को एक लिस्से केलों वाली डिश खिलाई, पकवान, मीठी डिश होती है, स्वीट। तो लिस्से के लिए। उसके ऊपर हाँ कवर लगाया हुआ था अपना सोने का वर्क लगाया, वो खिला। और दादा जान से बड़े तंग थे नवाब साहब एक दौर में, कहते हैं यार। और उनका ये भी था नवाब साहब का, वो कवर खा लेते थे, नीचे नीचे की चीज़ नहीं खाते थे। पता ही नहीं चलता था। पता नहीं चलता क्योंकि कवर लगाते थे बहुत। तो नवाब साहब रोकते नहीं थे उनको? नहीं, नवाब साहब दादा जान पे गुस्सा हुए और होते रहते थे अक्सर, यार चंगेज़ी तूने इतनी मेरे सोने के वर्क, चांदी के वर्क खिला दिए है ना, तूने मेरी जायदाद जो है वो ख़त्म कर दी। लेकिन नवाब साहब को एक दिन उसकी अफादियत पता चल गई, तब उनकी आंखें खुली हैं। ये सोने के जो वर्क होते हैं, इनकी अफादियत नवाब साहब ने जान ली। कैसे ली। सर, कैसे? वो एक दफ़ा खाना खा रहे थे ना, तो खाना खाते हुए निवाले के साथ जब तनावुल फरमा रहे थे, तो स्टील की अंगूठी निकल ली। मतलब हाथ से उतर गई उनके, हाँ, और वो हाथ अंदर से- चली गई। अंदर चलेगी मेरे के अंदर। फिर क्या हुआ? फिर क्या, वो पे बैक हो गई। नहीं, पे बैक हो गई से क्या मुराद है? सोने की निकली ना, सोने की अंगूठी निकली, खाई स्टील की निकली सोने की। मतलब नवाब साहब के अंदर इतने सोने के औराक इकट्ठे हुए हुए थे कि वो अंगूठी कन्वर्ट हो गई। ये सोने में कन्वर्ट हो गई, और सारा जो क्रेडिट जाता है वो हमारे दादा जान को जाता। तो उसके बाद अंगूठी देखी और बड़ा खुश हुए, और उनको इनाम में अशरफियाँ भी दी। दादा जान को अक्सर जो है नवाब साहब इनाम देते रहते थे। आई होप सो कि वो अशरफियाँ सोने की होंगी, नवाब साहब ने कोई चीज़ खा के नहीं बनाई होंगी। दिल तो चाह रहा है ये ट्रांसमीटर आपके मुंह के ऊपर मारूं खींच के। सर ये फ़ोन है, ट्रांसमीटर हमारे नहीं। लिए ट्रांसमीटर है, हम पुराने ख्यालात के लोग हैं। अच्छा ये बताइए अशरफियाँ सोने की होती हैं। सर, मैं माजरत चाहता हूँ, मैं सिर्फ क्लियर करना चाह रहा था बात। मुझे ये बताइए कि आपके दादा अब्बा का और नवाब साहब का आपस में ताल्लुक़ कैसा था? प्यार वाला था, गुस्से वाला था, कैसा था? देखिए, चूँकि वो उनके पुराने मीर बकावल थे, और रिलेशन उन लोगों का ताल्लुक आपस में बहुत अच्छा था, लेकिन नोक झोंक हमेशा चलती रहती थी। अच्छा, मैं अपने देखने वालों को एक दफ़ा बता दूं कि ये मीर बकावल से मुराद चांद चंगेज़ी साहब की ये है कि इनके जो दादा थे वो नवाब साहब के वेटरन शेफ़ या हेड शेफ़ या शाही बावर्ची थे। यार फिर आपने बावर्ची बोल दिया आपने। अभी आपको समझाया बावर्ची का नाम नहीं लेना आपने। आप जैसा बंदा ना रीछ के साथ लड़ाई करते हुए उसके कान में बोलते हैं यार मैंने छोड़ दे, मेरा भरा नहीं।